वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये एक कंटिन्यूअस बीम का क्वेश्चन है। इस लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आपको रिवीजन करवा देंगे कंटिन्यूअस बीम का। तो पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन टोटली एक न्यू क्वेश्चन है और आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए। इस बार सेमेस्टर का एग्जाम होगा जिसमें ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं भी पूछता है तो डेटा इधर उधर करके आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर नहीं भी पूछता है तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा। ठीक है, तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम या थ्री मोमेंट इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन आपको हम पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद क्लैपेरॉन्स थ्योरम को डिटेल में हम लोग जानेंगे, बाद में उसके बाद फाइनली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में डायग्राम आपको कभी भी नहीं दिया रहेगा। ठीक है, बहुत अगर आप लकी हो तो सेमेस्टर के एग्जाम में आपको क्वेश्चन में डायग्राम दे रखेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम ड्रॉ करना है, तब आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द सपोर्ट मोमेंट। आपको क्या निकालना है सर? सपोर्ट मोमेंट निकालना है। एम ए, एम बी और एम सी कितना अननोन डेटा है? 1 2 3 तीन अननोन डेटा है। एम ए अननोन है, एम बी अननोन है और एम सी अननोन है। ये आपको फाइंड आउट करना है। इन केस ऑफ ए कंटिन्यूअस बीम, किस कंडीशन में सर? एक कंटिन्यूअस बीम है। ठीक है, जो बोल रहा है कि फिक्स्ड एट ए एंड सी। बीम क्या है सर? कैलकुलेट द सपोर्ट मोमेंट एम ए, एम बी एंड एम सी इन अ केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम फिक्स्ड एट ए एंड सी। सी और ए के पास फिक्स्ड है, एंड कंटिन्यूअस ओवर सपोर्ट बी। ए के पास देखो यहां पे ए है, कहीं पे बी होगा, कहीं पे सी होगा, ए बी सी कुछ ऐसा है। ठीक है, फिक्स्ड एट ए एंड सी, जहां पे ए और सी है वो फिक्स्ड है, और बी के पास कैसा है सर? सिंपली सपोर्टेड है, यानी यहां पे रोलर होगा या हिंज होगा, तो हम सिंपली सपोर्टेड ड्रॉ कर दिए। ठीक है, कंटिन्यूअस ओवर सपोर्ट बी, ए बी सी कुछ ऐसा दिया हुआ है, जिसमें ए बी का जो लेंथ है वो 5 मीटर है। ए बी का लेंथ है वो 5 मीटर है, और AC का जो लेंथ है वो लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। यानी देखो AB है वो 5 मीटर हो गया, और A से लेके C तक ये सब छोटा छोटा चीज है ना बाबू, उसको ऑब्जर्व करो आप। AC क्वेश्चन में दे रखा है, तो A से लेके C तक 10 मीटर है, तो BC भी कितना हो जाएगा? 5 मीटर होगा। ठीक है, अगर यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर है, ऑलरेडी ये 5 मीटर हो गया है, तो ये भी 5 मीटर होने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद लोड के बारे में कुछ दे रखा है, कह रहा है ए बी कैरीज ए यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन। ए बी में जो लोड लग रहा है वो 20 किलो न्यूटन का लग रहा है, यूडीएल है। ए बी कैरीज ए यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन। बी सी कैरीज ए पॉइंट लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन एट सेंटर ऑफ बी सी। बी सी के सेंटर पे यानी 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे यहां पे एक लोड लग रहा है, और इसका वैल्यू कितना है? 100 किलो न्यूटन। ठीक है, कह रहा है कि यूज कैपेरॉन्स थ्योरम। अगर ये क्लैपेरॉन्स थ्योरम नहीं रहता तो आप इसको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी आप बना सकते थे, लेकिन जब यूज करने के लिए बोल रहा है कैपेरॉन्स थ्योरम, तो आपको क्लैपेरॉन्स थ्योरम ही यूज करना है यहाँ पे, और वैल्यू निकालना है एम ए का, मोमेंट एट ए निकालना है, मोमेंट एट बी निकालना है, एम बी निकालना है, मोमेंट एट सी निकालना है, एम बी निकालना है, और मोमेंट एट सी निकालना है। ठीक है, एम सी निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है उसको इरेज कर देते हैं। इरेज करके आपको हम यहाँ पे पहले ये बताते हैं कि क्लैपेरॉन्स थ्योरम एक्चुअली है क्या। क्लैपेरॉन्स थ्योरम को पूरा डिटेल से बता देंगे, इसको पूरा थ्योरी दे देंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो इसको पूरा इरेज करके क्लैपेरॉन्स थ्योरम पढ़ लेते हैं, फिर से इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो पॉज करके इरेज करते हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं आगे थ्योरी। तो देखो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस बीम और एक यहाँ पे क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट। क्लैपेरॉन्स का एक थ्योरम था फॉर 3 मोमेंट, वो इक्वेशन हम लोग देखेंगे। अच्छे से समझना, वीडियो को लास्ट तक देखना, हम हर एक चीज को बता देंगे। एसएफडी निकालना, बीएमडी निकालना और सपोर्ट रिएक्शन निकालना निंजा टेक्निक की मदद से एकदम अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आएगा। अगर आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखते हो तो काफी फ्रूटफुल लेक्चर होने जा रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं सर कि कंटिन्यूअस बीम कहते किसको है, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्लैपेरॉन्स थ्योरम। देखो वैसा बीम जिसमें 2 से अधिक सपोर्ट हो, या आप बोलो 3 या 3 से ज्यादा सपोर्ट हो, वैसा बीम जिसमें 2 से ज्यादा सपोर्ट हो और 3 या 3 से ज्यादा सपोर्ट हो, या 2 या 2 से ज्यादा स्पैन हो। हम क्या बोल रहे हैं कि वैसा कोई भी बीम जिसमें मोर देन, क्या बोल रहे हैं सर? मोर देन 2 सपोर्ट, जिसमें 2 से ज्यादा सपोर्ट होगा,
वैसा बीम को हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा ये सेमेस्टर के एग्जाम में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी। तो पहले आप समझो कि कंटिन्यूअस बीम का मतलब क्या हो गया कि ये जो बीम सर ए से जो रन किया है ये पूरा एक सिंगल पीस है, कोई एक सिंगल टुकड़ा है, दो भाग में नहीं बटा है, सिंगल टुकड़ा है ए से लेके सी तक, जहां पे बी में कंटिन्यूअस रह गया है, ठीक है। मोर देन 2 सपोर्ट होगा कंटिन्यूअस बीम, 3 या 3 से ज्यादा सपोर्ट। अब यहां पे आता है सर इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा। तो सर इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, जब हम लोग एक कंटिन्यूअस बीम के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई नहीं करोगे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब लोड अप्लाई करोगे तो यहां पे इट हैज बीन ऑब्जर्व, देखो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व, कि जहां पे मतलब इंटरमीडिएट सपोर्ट है जब बीम कंटिन्यूअस रहता है ड्यू टू कंटिन्यूटी। क्या अभी टॉपिक क्या बता रहे सर, इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी, NUTY, CONTINUITY, कंटिन्यूटी। इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है बाबू, ये समझो कि जब बीम कंटिन्यूअस है, जब लोड अप्लाई करते हैं तो जहां पे इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है, एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट देयर विल बी ए मूवमेंट इन अ बीम। हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि एट द, देखो बोल रहे हैं एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट, intermediate support, at the intermediate support there is a moment in beam। किस में होता है सर, बीम में होता है, बीम में एक मोमेंट आता है और वो मोमेंट एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट देयर इज ए मोमेंट इन बीम। ये वाला खाली वर्ड लिख दोगे ना, टीचर आपको पूरा नंबर दे देगा, इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी। उसके बाद जो मन करे 4-5 को डायग्राम बना देना, बता देना कि वहां पे मोमेंट होता है, वो क्या होता है, हॉगिंग होता है। तो यहाँ पे बीम में एक मोमेंट आता है, वो हॉगिंग होता है। अब इसके बाद और क्या नया चीज सीखने को मिला सर, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। हम क्या बोल रहे हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, इट हैज बीन ऑब्जर्व। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जहां पे कंटिन्यूटी होता है वहां पे क्या आता है, हॉगिंग मोमेंट आता है। ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये नेचुरली ऐसा हो जाता है बीम में। अब यहां पे देखो, जो यहां पे थीटा बनेगा ना सर, यहां पे जो स्लोप बनेगा, यानी यहां पे जो थीटा बनेगा, वो थीटा जो है वो सेम आ जाता है, जो स्लोप होता है यहां पे सेम होता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व, यानी कहने का मतलब है कि जब थीटा सेम बना है, तो जब थीटा सेम रहेगा तो उसको रोटेटिंग इफेक्ट है वो भी सेम होगा। तो यहां पे जो मोमेंट आने जाता है सर वो mb आएगा, और यहां पे भी जो मोमेंट होगा वो भी mb होगा, और दोनों मोमेंट होगा वो हॉगिंग होगा, बीम को ऊपर की तरफ धक्का देगा, ठीक है। इस तरह से mb आएगा और दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, तो बोले इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, नेचुरली ये देखा गया है कि जहां पे इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है वहां पे सेम एंगल बनता है एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे वो आए जनाब क्लैपिरॉन्स, ठीक है, क्लैपिरॉन्स आए और उन्होंने एक थ्योरम लिख दिया। ये हो गया सर रिवीजन, ये रिवीजन क्लास चल रहा है। अब यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्लैपिरॉन्स थ्योरम, और उस पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छे से समझना क्लैपिरॉन्स थ्योरम क्या था और हम लोग वहां पे कैसे अप्लाई करेंगे। क्लैपिरॉन्स जो है वो जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है उसी को इंटीग्रेट करते करते एक कंबाइंड फॉर्मूला बना के दे दिए। क्या फॉर्मूला बना दिए सर, एक कंबाइंड फॉर्मूला। उन्होंने कहा कि 3 मोमेंट का इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है बाबू, 3 मोमेंट, मतलब वो जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें केवल 3 मोमेंट होगा, दैट इज द कंफर्म, 3 ही मोमेंट होगा। यहां पे एक सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है और यहां पे सपोर्ट है। बोले कि कोई भी जो फॉर्मूला लिखोगे 3 वो फॉर्मूला लिखना, उससे ज्यादा लिखोगे पिटा जाओगे। ये क्लैपिरॉन्स बोल के और छोड़ दिए फॉर्मूला देके। यहां पे सपोर्ट है वो एमए है, यहां पे जो मोमेंट है बाबू, यहां पे मोमेंट होगा वो एमए मोमेंट है, यहां पे जो मोमेंट होगा वो एमबी मोमेंट है, और यहां पे भी मोमेंट आएगा वो एमबी है, और यहां पे जो मोमेंट आएगा एमसी आएगा। सर सपोर्टवा या फ्री सपोर्टवा के पास मोमेंट काहे लिख दिए हैं, हाँ बाबू जो लिखे है ना वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यहां पे भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, लिखे। क्लैपिरॉन्स बोले कि वो थ्योरम ले लो, MA गुने L1 प्लस 2MB, जो इंटरमीडिएट मोमेंट होगा उसके पास L1 प्लस L2 कर देना 2 के साथ, और प्लस लिख देना MC गुने L2 इक्वल टू माइनस 6A1X1, यही चीज आपको सिखाना चाह रहे हैं, प्लस 6A2
x2 बाई L2। सर A1 x2 क्या है? ठीक है, L1 तो समझ में आ रहा है सर, ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा वो L1 होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा वो L2 होगा। A1 और x1 के बारे में आप बता दो। देखो बाबू, अगर यहाँ पे UDL लग रहा है, यहाँ पे UDL लग रहा है और यहाँ पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे ना UDL का WL²/8 करके, WL²/8 करके बनाओगे ना फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड मानकर, और यहां बनाओगे PAB/L, ऐसा करोगे P.A.B/L करके, या PL/4 करके निकालोगे मोमेंट यहां पे। तो इसका जो एरिया होगा ना यही है A1, और इसका जो एरिया होगा ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हो जाएगा सर A2। ये इसका एरिया क्या होता है? 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी यहां से यहां तक का L इंटू L1, यानी जो L1 है लेंथ L1, और इंटू WL²/8 यही हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सर हो गया A1, ये हो गया A1, और सर इसका जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो हो जाएगा A2। यहां तक समझ में आ गया छोटू? सबको समझ में आ गया होगा। सर x1 है ना, वो A को ओरिजिन मानकर इसका CG डिस्टेंस होता है। सर A को ओरिजिन मानकर, x1 क्या सर, क्या है? ओरिजिन A। और x2 के लिए सर क्या बोला गया है? सर x2 के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बाबू, इसके लिए जो CG डिस्टेंस होगा लेकिन ओरिजिन आपको मानना पड़ेगा B। यही कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। x2 के लिए क्या हो जाएगा सर? ओरिजिन B से CG का डिस्टेंस और CG का डिस्टेंस यही आपको निकालना है। इसका CG कहां पे होगा? तो सर इसका CG होगा L/2 पे, और इसका CG के लिए आगे चल के फॉर्मूला हम लिखवा देंगे, वेट कर लो। जब ट्रायंगल होगा, कैसा ट्रायंगल होगा तो कैसे होगा, ऑलरेडी आपके कॉपी में लिखवाया गया है। एक होता है A+L/3, एक होता है B+L/3, प्लस होता है एक L/2। ठीक है, ये सब हम लोग लिखवा चुके हैं ऑलरेडी आपके नोट्स में। यहां पे अगर थोड़ा सा समझना है तो वेट कर लो, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा आएगा वो हम बता देंगे। बस ये धरना है आपको ओरिजिन। CG जो है आप क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हो, और वेट करो, नहीं आता है तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय लिखवा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, रिवीजन मान के चलते आ रहे हैं। यहां तक तो बहुत बढ़िया सर, A1 निकल गया एरिया, x1 निकल गया, दिस डेट, यहां तक में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कब होता है बाबू? जब इक्वेशन एक रहता है और अननोन बहुत सारा बढ़ जाता है। इसको इरेज कर देते, लिखना है तो लिख लो। यहीं पे थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट और करवाते हैं, थोड़ा सा और एक रुक जाओ। मान लो कि जो स्पैन है वो 2 नहीं 2 से ज्यादा हो जाता है, सपोर्ट भी है वो ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? मान लो कि एक यहाँ पे हम लोग लिए हैं, इस तरह से बीम है जिसमें सपोर्ट यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट B आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट C आ रहा है, ठीक है, और एक और सपोर्ट है यहाँ पे कहीं भी सर D आ रहा है। यहाँ पे ABCD 4 सपोर्ट है। मोमेंट यहाँ पे A में होगा सर वो तो 0 होगा, यहाँ पे MD मोमेंट होगा वो तो 0 होगा, MD मोमेंट होगा वो 0 होगा। लेकिन सर ना तो MB 0 होने जा रहा है, MB का कुछ वैल्यू होगा। जब इधर MB है तो इधर भी MB होगा ड्यू टू कंटिन्यूटी। यहाँ पे MC हो जाएगा और यहाँ पे भी MC हो जाएगा, मोमेंट MC होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 अननोन है सर, तो अब क्या करना है छोटू? आपको 2 स्पैन को एट ए टाइम लेना है, यानी पहले आपको लेना है A B C को, और आपको यहाँ पे MA मोमेंट मिलेगा, MB मोमेंट मिलेगा और MC, 3 मोमेंट मिल गया ना सर। इसमें मोमेंट मिल गया MA, लिख देते हैं यहाँ पे, एक मोमेंट मिल गया MA, और हम लोग क्लैपेरॉन्स थ्योरम 3 मोमेंट वाला चिपका देंगे इसके ऊपर। MA मिल गया सर, MB मिल गया सर, MC मिल गया, चिपका देंगे इसके ऊपर। समझ में आ रहा है? इसके लिए फॉर ABC क्या लिख रहे हैं सर? देखो बाबू, फॉर ABC हम लोग को मिल जाएगा MA L1 प्लस 2MB, बीच वाला मोमेंट MB L1 प्लस L2, सर समझ में आ रहा है? प्लस MC गुने L2 माइनस 6A1 x1 प्लस 6A2 x2 बाई L1 L2। यहां पे सर x1 x2 क्या होगा? तो x1 के लिए ओरिजिन हो जाएगा A, सर x2 के लिए ओरिजिन हो जाएगा C। A से इधर CG डिस्टेंस और C से इधर CG डिस्टेंस लेंगे। क्लियर हो गया? ये चीज समझने वाला है सर। यहां से तो आपको MA 0 हो जाएगा, MC 0 हो जाएगा, MC 0 होगा नहीं, MC 0 नहीं होगा, MC का वैल्यू नहीं पता है, MB का वैल्यू नहीं पता है, अननोन 2 है, इक्वेशन 1 है। एक और इक्वेशन हम लोग को बनाना चाहिए। अगला जो इक्वेशन बनाएंगे ना वो ये वाला बनाएंगे, B C और D को लेकर। किसको सर? इसको हम बोल रहे हैं, B C और D को लेकर एक इक्वेशन बना लेंगे। सर BCD के लिए लेकर इक्वेशन बनाइएगा तो मोमेंट क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा MB MC
और md, तीन मोमेंट आ गया, 3 इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे सर? तो देखो ये मान लेंगे अब है ही नहीं, इधर वाला आप मान लो है ही नहीं, बस यही है ना। अब इसके लिए बी सी डी, चलो तो यहाँ पे mb L2, ये L2 है ना छोटू, और ये L3 है, तो L1 यहाँ पे था, तो mb L2 प्लस 2mc L1 L2 प्लस L3 प्लस md गुने L3 इक्वल टू माइनस 6a2x2। अब यहाँ जो एरिया निकलेगा A2 निकलेगा ना, यहाँ एरिया निकलेगा A3 निकलेगा बाई L2 प्लस 6a3x3 बाई L3। यहाँ जो होगा x2 होगा, इसको तो हम हटा दिए हैं, तो आपको जो ऑरिजिन लेना है वो b से लेना है। यहाँ जो x3 लोगे वो ऑरिजिन इसके लिए d हो जाएगा, ठीक है, इधर वाला, क्योंकि फॉर दिस पार्ट ऑरिजिन विल बी d, फॉर दिस पार्ट ऑरिजिन विल बी b, ताकि आप x2 निकाल सको। CG डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलो उम्मीद है कि क्लैपेरॉन्स थ्योरम यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अगर 3-4 हो गया तो रिवीजन हो गया। अब जो न्यूमेरिकल है उस पे आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इरेज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी आपको उम्मीद है कि क्लैपेरॉन्स थ्योरम क्या होता है समझा दिए होंगे, 3 मोमेंट इक्वेशन क्या होता है आपको डिटेल से बता दिए होंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है वो डेटा को पहले लिख देते हैं। कैलकुलेट द सपोर्ट मोमेंट एम ए, एम बी एंड एम सी इन केस ऑफ ए कंटिन्यूअस बीम फिक्स्ड एट ए एंड सी। ए बी सी कोई बीम है जहां पे आपको पूरा का पूरा फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, जिसमें ये जो सपोर्ट है यहाँ पे फिक्स्ड है। क्या सब फिक्स है सर? तो सर ए है ना वो फिक्स है, सर सी है ना सर वो भी फिक्स है, और बीच में यहाँ पे कहीं पे रोलर या हिंज होगा, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है फिक्स्ड एट ए एंड सी, कंटिन्यूअस ओवर सपोर्ट बी, और सपोर्ट बी के पास कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कंटिन्यूअस ओवर सपोर्ट बी, सपोर्ट बी पे ये क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है। मतलब और ये कैसा है सर? सिंपली सपोर्टेड होगा, कंटिन्यूअस ओवर सपोर्ट बी, ए से जा रहा है बी पे, यहाँ पे कंटिन्यू होते सी तक गया है, कंटिन्यूअस ओवर सी, ठीक है। ए बी है वो 5 मीटर है, ए बी का जो वैल्यू है वो 5 मीटर दे रखा है, और बी सी का भी वैल्यू है वो 5 मीटर दे रखा है। उसके बाद और क्या क्या है सर कि लोड है, ए बी कैरीज ए यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन। इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। कितना लोड लग रहा है? 20 किलो न्यूटन पर मीटर। और क्या लग रहा है सर? एक पॉइंट लोड लग रहा है, बीसी कैरीज ए पॉइंट लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन एट सेंटर। यहाँ पे सेंटर पे बीचों बीच में 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है, सेंटर पे बीचों बीच में, यानी ये जो डिस्टेंस होगा वो 2.5 मीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। यूजिंग क्लैपेरॉन्स थ्योरम आपको मोमेंट का वैल्यू निकालना है, मोमेंट निकालना है एम ए, एम बी और एम सी, ये क्या होगा, ठीक है। उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम इसको पूरा का पूरा इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, जैसे आपको हम क्लैपेरॉन्स थ्योरम समझाए थे। इरेज करके बता रहे हैं, पॉज करके जो भी आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन को इरेज कर दिए, अब यहां से हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आपको पहला स्टेप में क्या करना है कि एज्यूम करना स्पैन ए बी एंड बी सी एज सिंपली सपोर्टेड, और उसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है। देखो बाबू, जो ए बी स्पैन है इसको आप सिंपली सपोर्टेड एज्यूम करोगे, और बी सी को भी आप सिंपली सपोर्टेड एज्यूम करोगे, और क्या ड्रॉ कर दोगे? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दोगे। तो देखो ए बी को जब हम यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे या तो रोलर होगा या हिंज होगा। चलो यहाँ पे हम लोग सिंपली बस ऐसे ही बना देते हैं। ए बी को भी हम लोग सिंपली सपोर्टेड माने हैं, और बी सी है उसको भी हम लोग यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड माने, ठीक है। दोनों इंडिविजुअल बीम होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग होगा। ये स्टेप है इसका, जो आप सॉल्व करना चाहोगे तो ऐसे करोगे, ठीक है। यहाँ पे ए बी के पास जो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा कुछ ऐसा होगा, और मैक्सिमम होगा वो बीचों बीच में होगा, और इसका वैल्यू होगा WL²/8, ठीक है। और यहाँ पे जो मोमेंट होगा मिड पे बीचों बीच पे ट्रायंगुलर फॉर्मेट में बनेगा, और इसका कुछ वैल्यू होगा इस तरह से, और ये वैल्यू होगा PL/4। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट आपको निकलेगा पहले WL²/8, ठीक है। और W का वैल्यू कितना है सर? तो 20 गुने 5 का स्क्वायर बाई 8। अब ये चीजों को आप समझो कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। आपको याद रखने वाली क्या चीज यहां पे मिलेगी कि आप हमेशा परमानेंटली आप इस चीज को याद रखोगे कि जब बीम ए बी सिंपली सपोर्टेड होगा तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होगा, और WL²/8 होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है यूडीएल के कारण। हम लोग ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे अपना यूनिट कंटिन्यूअस बीम उस समय,
और जब हम लोग MOS मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो SFD BMD में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे ये वैल्यू W²/8 आता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसका वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा सर, 20 गुने 25/8। कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करके आप वैल्यू यहां पे लिख लेना, हम भी लिख देंगे। और PL/4 हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट होगा, वो ट्रायंगुलर शेप में होगा। जब UDL रहेगा तो शेप पैराबोलिक होगा, जब पॉइंट लोड रहेगा तो शेप होगा वो ट्रायंगुलर होगा। बहुत कुछ छोटा मोटा आपको वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे जो आप हमेशा उस चीज को याद रखोगे। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा P यानी 100, L का वैल्यू कितना सर 5 और नीचे हो जाएगा 4, PL/4। ठीक है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करके कैलकुलेटर की मदद से लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आएगा। तो जब कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करते हैं 20 गुने 25/8, ये वैल्यू आ रहा है 62 यानी 62.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और ये वैल्यू होगा 500/4 यानी 125 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे आ गया है, ये वैल्यू है वो 62.5 है, और ये क्या है सर, तो 125 किलो न्यूटन मीटर है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना 125। अभी स्केल में थोड़ा बनाओगे तो ये ऊंचा बना देना और इसको नीचा रखना है। ठीक है, और ये वैल्यू होगा 62 अभी आप ये डायग्राम है नहीं बनाओगे, ये जो डायग्राम है अभी नहीं बनाना, बस आपको हम कैलकुलेशन बता रहे हैं। फाइनल जब इसको हम लोग सुपर इंपोज करेंगे तो फाइनल डायग्राम है, सबको हम कंपेयर करके बना देंगे। तो स्टेप 1 है वो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप 1 है वो हम लोग को किस तरह से निकालेंगे। अब देखो क्लैपेरॉन्स थ्योरम आपको लगाना है। ठीक है, क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगाना है तो इसको बोला जाता है 3 मोमेंट इक्वेशन। तो इतना लिखने के बाद आपको थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे ये होगा MA L1 प्लस क्या होता है सर 2MB L1 प्लस L2 कुछ ऐसा होगा, प्लस MC गुने L3 इक्वल टू माइनस 6A1 X1 बाई L1 प्लस 6A2 X2 बाई L2। ये एक इक्वेशन मिलता है, ऐसा एक इक्वेशन मिलता है। जब आप एक सिंपली सपोर्टेड बीम लोगे तो ऐसा इक्वेशन मिलता है बाबू, ऐसा ही इक्वेशन मिलता है। यहाँ पे MA होगा और यहाँ पे MB होगा और एक कंटिन्यूअस यहाँ पे है, 3 मोमेंट इक्वेशन है। यहाँ पे MB आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको MB मिलेगा और यहाँ पे MC मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अननोन होता है तो एक इक्वेशन चल जाता है। जब MA का वैल्यू 0 होगा और MC का वैल्यू 0 होगा तो एक अननोन सिर्फ MB रहता है, एक इक्वेशन सफिशियंट होता है, हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जब देखो बीम यहाँ पे एक कंटिन्यूअस यहाँ पे फिक्स्ड है तो यहाँ पे एक फिक्स्ड मोमेंट आएगा MA जो अननोन है, हम लोग को इसका वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पे मोमेंट एक आएगा MC, इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ये भी 0 नहीं होने जा रहा है। और यहाँ पे भी मोमेंट आएगा MB और यहाँ पे भी मोमेंट आएगा MB, कुछ ऐसा होता था बाबू। तो क्योंकि MA यहाँ पे 0 नहीं है, MA का वैल्यू होगा कुछ, तो ये एक अननोन में काउंट होगा। क्या में काउंट होगा, अननोन में काउंट होगा। ठीक है, अननोन में काउंट होगा। यहाँ भी MC है, ये भी अननोन है। ठीक है, अननोन है। ठीक है, और ये MB है, ये भी नहीं पता है, इसका भी वैल्यू नहीं पता है, 3 अननोन है। तो एटलीस्ट हम लोग को 3 इक्वेशन चाहिए। 3 अननोन अगर सॉल्व करना चाहते हो, 3 अननोन वैल्यू है तो वी नीड 3 इक्वेशन। कितना इक्वेशन चाहिए सर, 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। देखो MA है ये तो रहेगा ही, MA तो ये रहने जा रहा है, ये यहाँ पे हटेगा नहीं। तो MA है वो एज इट इज रहने दे रहे हैं, बस हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे और इक्वेशन बढ़ जाए, नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा आ जाए, इसलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिए। जब भी आपको फिक्स्ड दिखेगा तो आपको क्या कर देना, यहाँ पे एक L0 लेंथ का A0 सपोर्ट ले लेना है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेना है, यहाँ पे मोमेंट आएगा M0। ये चीज समझ में आ रहा है सर, आप ऐसा क्यों किए हो? हम इसलिए किए ताकि इक्वेशन बढ़ा सके, नंबर ऑफ इक्वेशन बना सके। एडिशनल स्पैन देने से एक एडिशनल इक्वेशन बन जाता है। जब हम लोग ये स्पैन A0 A और B को लेंगे, A0 और A और B को लेंगे तब एक इक्वेशन बनेगा। एक A B और C को लेंगे तब हम लोग को एक इक्वेशन बन जाएगा। A B और C को लेंगे तब एक इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन बन गया है। अभी भी एक इक्वेशन और जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां से सपोर्ट बना लेंगे C0। यहाँ पे सपोर्ट होगा वो C0 हो जाएगा, सिंपली सपोर्ट होगा, और यहाँ पे कुछ मोमेंट आएगा, यहाँ पे जो मोमेंट आएगा उसको हम भी बोल रहे हैं M0, ये भी 0 होगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा। तो एक और स्पैन आपको मिल गया है, एक और स्पैन मिल गया है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक मतलब A B C और C0, B C और C0, हमेशा 3 स्पैन एट ए टाइम लेते थे। ऑलरेडी ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं।
तो जब हम लोग 3 स्पैन मिलेगा, देखो एक स्पैन ए नॉट ए बी, ए नॉट ए और बी, एक स्पैन यहाँ पे मतलब 2 स्पैन मिला, 3 सपोर्ट मिल गया, यहाँ पे भी क्या लगा दिए, सपोर्ट और मोमेंट लगा दिए। फिक्स्ड को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, तो सर मोमेंट लगाकर और यहाँ पे एक सपोर्ट लगाकर रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन लगाकर और यहाँ पे मोमेंट लगाकर रिप्लेस कर दिए। हम लोग को एडिशनल स्पैन देने से, अब क्वेश्चन पूछे सर ऐसा क्यों किए हैं, तो हम यहाँ पे बस एक लिखे हैं ताकि एडिशनल इक्वेशन बन सके, एडिशनल इक्वेशन बन सके, इक्वेशन बन सके। हम लोग एडिशनल इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो यहां पे एडिशनल स्पैन देना पड़ेगा। 3 अननोन है, एम ए, एम बी और एम सी, तीनों अननोन है, तो हम लोग को एटलीस्ट 3 इक्वेशन चाहिए। तो यहां से एक इक्वेशन तो बन रहा था, ए बी और बी सी से एक इक्वेशन बन रहा था, लेकिन 2 इक्वेशन और चाहिए। तो जितना सपोर्ट के पास अननोन होगा वहां पे एक स्पैन ले लेंगे, एक एक्स्ट्रा स्पैन लगा देने से हम लोगों को एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाएगा, 3 मोमेंट का एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेगा। तो एडिशनल इक्वेशन करने के लिए हम बस ऐसा कर रहे हैं और इसका कोई पर्पस नहीं है और ये वैलिड है, इलीगल नहीं है। इसको बोलते हैं निंजा टेक्निक, ठीक है। तो ये एक निंजा टेक्निक है। समझ में आ रहा है ये सब चीज? तो चलो अब हम ऐसा करते हैं, इसको पूरा पॉज करके इरेज कर देते हैं और सेकेंड स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आ जाओ आप लोग यहां पे आ जाओ। अब ये स्टेप सेकेंड है, आप इसको स्टेप सेकंड भी लिख सकते हो, अगर वहां पे नहीं लिखे होगे तो लिख लेना स्टेप 1 था, यह स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है कि दोनों एंड को हटाकर वहां पे इमेजिनरी स्पैन लगा लेना है ताकि आप एडिशनल इक्वेशन जनरेट कर सको। सिंस बोथ एंड आर फिक्स्ड, क्योंकि दोनों एंड फिक्स है, एज्यूम एन इमेजिनरी स्पैन एल नॉट। देखो होगा क्या, अच्छे से समझना। मान लो कि यहां पे फिक्स्ड है, यहां पे एक सिंपली सपोर्ट है और यहां पे सिंपली सपोर्ट है। अननोन इक्वेशन कितना होगा या अननोन टर्म कितना होगा सर, यहां पे एम ए अननोन होगा और यहां पे एम बी है वो अननोन हो रहा है, 2 ही अननोन है सर। यहां पे जो एम सी है, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, तो सपोर्ट जो सिंपली होता है वो कोई भी मोमेंट रजिस्ट नहीं करता है, कुछ भी नहीं लगाएगा। तो यहां पे सिर्फ आपको 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो ए बी और सी, ए बी सी रहने से आपको एक इक्वेशन M1 L1 2 एम बी L1 प्लस L2 ब्ला 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 इक्वेशन बन जाएगा, एक इक्वेशन फॉर ए बी सी के लिए। हम लोग को एक और इक्वेशन अगर बनाना है, अगर एक और इक्वेशन जनरेट करना है तो हम लोग को इमेजिनरी स्पैन यहां पे मानना ही पड़ेगा। 2 अननोन है इसलिए हम लोग एक स्पैन लगाकर एक और यहां पे हम लोग जनरेट कर दिए हैं। ये एल नॉट इमेजिनरी है जो बाद में 0 हो जाएगा, तब यहां से ये सपोर्ट हम लोग A0 A और B, इतने सपोर्ट पे एक और हम लोग लगा देंगे क्लैपेरॉन्स 3 मोमेंट इक्वेशन, और हम लोग को एक और इक्वेशन आ जाएगा। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यही निंजा टेक्निक है जो आपको यूज करना है और एग्जाम में अप्लाई करना है और स्कोर उठाना है। कॉन्सेप्ट भी आपको मिलते रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना बाबू कि दोनों अगर एंड फिक्स्ड है तो क्या दोनों तरफ इमेजिनरी स्पैन लगाएंगे, तो आंसर बताओ क्या होगा, करेक्ट या नॉट करेक्ट। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यही सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक नोट करके लिख दिए, बी मेक इमेजिनरी स्पैन फॉर एडिशनल इक्वेशन। हम लोग इमेजिनरी स्पैन इसलिए डाल रहे हैं ताकि एडिशनल इक्वेशन आ सके। अब देखो यहां पे, सिंस बोथ एंड आर फिक्स्ड एज्यूम एन इमेजिनरी स्पैन एल नॉट टू लेफ्ट ऑफ ए के बाईं तरफ और सी के दाईं तरफ इमेजिनरी स्पैन लेना है, एल नॉट टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड टू राइट ऑफ बी, ठीक है। अगर इस तरह से आप लिखोगे तो आपके सेमेस्टर में भरपूर मार्क्स मिलेगा। कम से कम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। देखो अब यहां पे हम लोग लिखते हैं, अगला जो स्टेप लिखोगे लिखना यहां पे फोर स्पैन ए नॉट ए और बी, ए नॉट ए और बी, 3 सपोर्ट है, ए नॉट सपोर्ट, ए सपोर्ट और बी सपोर्ट। यहां पे तीनों सपोर्ट के लिए हम लोग इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है। देखो बाबू ये जो है ना 5, इसको हम बोल रहे हैं L1, ये तो हो गया L0, ये हो गया L1 और ये हो गया L2, ठीक है। तो यहां पे जो मोमेंट है M0, यहां पे मोमेंट है MA मोमेंट होगा, यहां पे मोमेंट आएगा वो MA मोमेंट होगा और MB मोमेंट, ठीक है। फॉर ए नॉट ए और बी के लिए यहां पे हम लोग लिखेंगे M0 L0 प्लस 2MA L0 प्लस L1, कुछ ऐसा होगा ना बाबू।
एल यहाँ पे जो मोमेंट है वो एम ए मोमेंट है, तो ये बीच वाला मोमेंट हो गया, यहाँ पे मोमेंट m0 है, यहाँ पे मोमेंट ma है और यहाँ पे मोमेंट mb है, ऐसा है। तो 3 मोमेंट यहाँ पे लिखेंगे तभी ना ये 3 मोमेंट एक इक्वेशन कहलाएगा, प्लस mb और क्या हो जाएगा सर L1, ये वाला लेंथ है, उधर तो अभी गए ही नहीं है, L1 इक्वल टू माइनस 6a0, इसका बेंडिंग मोमेंट का एरिया का डायग्राम x0 बाई L0 प्लस यहां पे हो जाएगा 6a1 x1 बाई L1। अब यही सब छोटा छोटा टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है। सर यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लिखते हैं तो m0 है वो बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट a0 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, L0 का वैल्यू हो जाएगा सर 0, ये 0 होगा। सर L1 का जो वैल्यू है ना, L1 का वैल्यू है वो 5 मीटर है, L1 का वैल्यू है वो 5 मीटर है। अब यहां से और क्या निकल जाएगा सर, A1 का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है, और x0 का वैल्यू हो जाएगा 0। x0 के लिए हम लोग a सपोर्ट को ओरिजिन मानेंगे, 4 लिखना, यहां पे लिख देते हैं 4 x0 a नॉट विल बी ओरिजिन, 4 x0 a नॉट विल बी ओरिजिन। आपको जो x नॉट का वैल्यू निकालेंगे वो पता है 0 आएगा, लेकिन आपको a से लेना है। अब यहां से हम लोग निकालते हैं a1 का जो है वो एरिया, a1 क्या है सर, तो बेंडिंग मोमेंट मतलब एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट, यहां पे लिख देते हैं एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट फ्री बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट आप लिख सकते हो, फ्री बेंडिंग मोमेंट, फ्री सपोर्ट है ना, सिंपली सपोर्ट, फ्री बेंडिंग मोमेंट, एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट इन अ स्पैन। देखो ये ए नॉट जो था वो किसके लिए था सर, ए नॉट ए के लिए और ए बी के लिए, यहां पे होगा ए बी स्पैन के लिए, तो इसका एरिया जो है वो क्या होगा, 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां से एक रेक्टेंगल आपको बनता हुआ दिखेगा जिसमें आपको लंबाई चौड़ाई दिख रहा है, ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो ये जो एरिया होगा बाबू वो 2/3 हो जाएगा, 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां से लेंथ है वो 5 मीटर है, लेंथ है वो 5 मीटर है, हाइट कितना है सर, तो 62.5 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पे लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लिख देते हैं यहां पे x1 जब हम लोग लेंगे तो ओरिजिन होगा वो b होगा, b से आपको इसका cg डिस्टेंस निकालना है, कहां से सर, b से। जब हम लोग स्पैन a0 a में होंगे तब ओरिजिन क्या होगा, a0 होगा, ये x1 का वैल्यू है ये आधा हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 5/2 होगा, जितना 5 है बाई 2 करेंगे यानी कितना हो जाएगा सर 2.5, ठीक है। 4 देखो यहां पे लिखते हैं 4 x1 ओरिजिन विल बी, ओरिजिन ORIGIN ओरिजिन विल बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सपोर्ट बी से आपको लेना है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस यहां पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं MA का, MB का जो अननोन है, नहीं पता है, रहने देते हैं, L1 का और जो भी है A0 x0 L0, L1 का वैल्यू कितना है सर, L1 का वैल्यू 5 मीटर है, x1 का वैल्यू कितना आ गया है, तो x1 का वैल्यू यहां से हम लोग कैलकुलेट करके लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, लेट मी राइट इट, लिख ही देते हैं, कितना होगा 2/3 2/3 गुने 5 गुने 62.5 एंड द वैल्यू इज 208.33, कितना हो गया 200। इसमें यूनिट आप नहीं लिखोगे, ठीक है, यूनिट लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्ट किलो न्यूटन मीटर में रख देंगे। क्यों किलो न्यूटन मीटर में रखेंगे, क्योंकि लोड है वो किलो न्यूटन में है, डिस्टेंस है वो मीटर में है, ठीक है, तो उसका यूनिट लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, यहां तक आप लिख चुके होंगे। अब इसका वैल्यू हम यहां पे पुट कर दे रहे हैं और इक्वेशन बना देते हैं। आप पहले इतना पॉज करके जो भी नोट करना है नोट करो। नीचे यहां पे हम ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे वैल्यू हो जाएगा m0 L0 0 प्लस हो जाएगा 2ma और L0 0 है और L1 का वैल्यू कितना सर 5 गुने 5, ठीक है, प्लस mb और L1 का वैल्यू कितना है सर यहाँ पे 5 गुने 5, ठीक है, इक्वल टू यहां पे अब वैल्यू पुट कर दो, ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 6 इंटू 208.33 बाई x1 का वैल्यू कहां पे है सर, x1 का वैल्यू है 2.5 और बाई L1 का वैल्यू कितना है सर 5, यहां पे वैल्यू आप 5 पुट कर दो। अब यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, पॉज करके आप इतना नोट करो। अब यहां पे हम वैल्यू है कैलकुलेट करके कैलकुलेटर की मदद से लिख देते हैं और आपका टाइम बचा देते हैं। ये वैल्यू है कैलकुलेट करके हम लोग के पास आ रहा है -625 -625,
ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। देखो बाबू, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ये चमकना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम साइड में लिख देते हैं ताकि ये चमकते रहना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या मिला हम लोग को, 10 एम नॉट कहाँ से आ गया, एम नॉट तो 0 था, यहाँ पे एम ए होगा। ये सब थोड़ा थोड़ा अगर मिस्टेक एरर होता है तो आप उसको कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी चीज़ें छूट जाती है। तो 10 एम ए क्या हो जाएगा सर, 10 एम ए, 10 एम ए प्लस 5 एम बी, कितना होगा सर, 5 एम बी, 5 एम बी इक्वल टू माइनस 625, इक्वल टू माइनस 625। ये हम लोग को मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, 10 एम ए प्लस 5 एम बी इक्वल टू माइनस 625। ये इक्वेशन फर्स्ट है, पूरा इरेज कर देते हैं। अब हम लोग जाएंगे किस पे, 4 स्पैन, 4 स्पैन यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे स्पैन ए बी और सी, किस पे जाएंगे, ए बी और सी। यहां से अब हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इरेज करके आगे लिख देते हैं, ठीक है। इरेज करके बता रहे हैं आगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4 स्पैन ए बी सी, एम ए L1, यहाँ पे मोमेंट है वो एम ए है, ए के पास, बी के पास और सी के पास, एम ए एम बी और एम सी, एम ए एम बी और एम सी, बीच वाले पे 2 एम बी L1 प्लस L2। दिस इज द इक्वेशन, यही इक्वेशन होगा सर। L1 और L2 का वैल्यू कितना है, 5 मीटर और 5 मीटर है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट A1, A1 का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, अभी हम लोग यहाँ से निकाले थे A1 का वैल्यू 2/3 करके 208.33 आया था, तो वही लिख देते हैं। A1 का वैल्यू है वो 208.33 है, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ से जब हम लोग x1 निकालेंगे तो x1 जो होगा सर ऑरिजिन होगा, देखो वैल्यू सेम रहेगा, दैट इज द अदर थिंग, लेकिन जब हम लोग स्पैन ए बी सी लेंगे तो यहाँ पे ऑरिजिन हो जाएगा ये होगा x1, ऑरिजिन होगा a, ठीक है। तो x1 हो जाएगा वो 2.5 मीटर हो जाएगा और ऑरिजिन हो जाएगा, ये लिखना या समझना जरूरी है। वैल्यू सेम आ रहा है, दैट इज द अदर थिंग, लेकिन आपको क्या लेना है, ऑरिजिन को a लेना है। अब यहाँ से जब हम लोग A2 निकालेंगे तो A2 का वैल्यू होगा सर एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5 मीटर और हाइट कितना है, तो सर 125, ठीक है। तो A1 का वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करके निकालो कितना आ रहा है, लेट मी चेक इट। तो 125 गुने 2.5, ये आ रहा है 312.2, 312.5, ये हो गया x2। और यहाँ से जब हम लोग x2 निकालेंगे तो देखो, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रायंगल है, उसका CG बीचों बीच में आएगा, ये ऐसा ट्रायंगल है जिसका ये साइड और ये साइड सेम है। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो समझना, जब ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 साइड इक्वल है, यहाँ पे 2 साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे जो CG होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका CG यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ऐसा ट्रायंगल मिलता है जिसका तीनों साइड होगा वो क्या है, डिफरेंट होगा, तो यहाँ से आपको ये लेंथ मिलेगा A1, क्या मिलेगा सर A1, ये जो लेंथ मिलेगा इस लेंथ को बोलेंगे A और B इज द लेंथ, और इसका जो टोटल लेंथ होगा वो L होगा। जो इसका CG होगा वो ऐसा कोई पॉइंट होता है जो तीनों मीडियन को कट करे, ऑलरेडी हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं, तो जो तीनों मीडियन को कट करेगा वही मिलेगा इसका CG। तो जहां पे 2 मीडियन कट किया, तीसरा मीडियन भी आपको मिलेगा यहां से पास होता हुआ, ठीक है, यहीं से पास होता हुआ जाएगा, ठीक है। लेट मी राइट हियर, तो यहां से 3 मीडियन आपको मिल गया, तो ये जो होगा वो CG होगा। CG का जो डिस्टेंस होता है ना अब इसके लिए, जब तीनों साइड अनइक्वल होता है तो ये डिस्टेंस होगा वो होगा B प्लस L/3, और ये जो डिस्टेंस होगा ना ये होगा A प्लस L/3, ये डिस्टेंस होगा। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये बराबर है, यानी ये L/2 है, क्या सर L/2 है, ये भी डिस्टेंस क्या L/2 है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस CG होगा वो क्या हो जाएगा, L/2 पे होगा, हाफ पे मिलेगा आपको, L/2 पे मिलेगा बीचों बीच पे, ठीक है। अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका भी एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होने जा रहा है, बट आप चाहो तो इसको CG ले सकते हो। जब आप ऑरिजिन लोगे ये पॉइंट तो आपको CG डिस्टेंस x1 मिलेगा, ये जब आप ऑरिजिन लोगे ये पॉइंट तो आपको x1 मिलेगा, ये यानी डिस्टेंस मिलेगा ये। लेट मी इरेज इट, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए और हमको लगता है कि बताना भी चाहिए था। तो यहाँ पे x2 का जो वैल्यू आपके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5, x2 का वैल्यू होगा वो 2.5 मीटर हो जाएगा, वेयर ऑरिजिन इज, वैल्यू पता है सेम आएगा बट आप यू हैव टू टेक द ऑरिजिन B, ऑरिजिन आपको क्या लेना होगा B से, फॉर दिस x1 फॉर दिस x2, ये x2 हो जाएगा जहां पे ऑरिजिन हम लोग B लिए हैं,
कॉन्सेप्ट यहां से आपको बिल्ड करना है। तो यहां पे A2 का वैल्यू आ चुका है, X2 का वैल्यू आ चुका है, A1 और X1 का आ चुका है, हर चीज नोन है। तो अब ऐसा करते हैं कि ये वैल्यू हम यहां पे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आप इसको नोट करो, हम इरेज करके वैल्यू को पुट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। पॉज करके नोट करो, इरेज करके आगे बता रहे हैं। तो देखो इसको पूरा इरेज कर दे रहे हैं, अब यहां पे वैल्यू लिख रहे हैं। MA है वो MA है, और L1 का वैल्यू कितना है सर, यहाँ पे 5 मीटर है, L1 का वैल्यू है वो 5 मीटर है, प्लस 2 इंटू MB, L1 प्लस L2 यानी 5 प्लस 5, प्लस यहाँ पे L2 का वैल्यू है 5, और ये हो जाएगा MC इक्वल टू देखो अब यहाँ से आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना है या ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। 6A1 का वैल्यू आया था 208.33 और X1 का वैल्यू आया था 2.5, अभी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, बाई L1 है वो 5 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 6, A2 का वैल्यू आया था सर 312.5 और X2 का वैल्यू था वो 2.5, बाई L2 का वैल्यू है वो 5 है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये दो वैल्यू को यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। यहां से जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 5MA प्लस 5 और 5 10 और ये 20 MB 20 MB प्लस 5 MC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आप भी जो चाहे वो कैलकुलेट करके अपना जो है करेक्शन कर लेना अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट होगा तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 1562.49 या 5, जो भी वैल्यू आएगा आप अपना लिख देना, यहाँ पे 0.5 या 49 किसी का आएगा। तो एक्चुअली में ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और 1-2 डिजिट लोगे तो इतना आ जाएगा। ये हम लोग का हो गया इक्वेशन 2। और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 कॉमन लेके काट पीट के बराबर कर दे क्या, 5 कॉमन ले तो ये MA हो जाएगा, प्लस 4 MB हो जाएगा, और प्लस MC हो जाएगा। 5 कॉमन ले लिए और इधर बाई 5 कर देते हैं, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 312.5 312.5 कुछ अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू आया। यही इक्वेशन 2 है, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। 5 5 5 तीनों से कॉमन लेके उधर डिवाइड कर दिए विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हम लोग अपना इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, MA प्लस 4MB प्लस MC इक्वल टू माइनस 312.5 ये हो गया। चलो यहाँ तक आप पॉज करके नोट करो, अब हम इरेज करके आगे बता रहे हैं, पूरा पॉज करके नोट कर लो आप। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो A0 A और B के लिए हो चुका है, A B और C के लिए हो चुका है। अब B C और C0 पे चले जाते हैं, फॉर B C C0, ठीक है। तो यहां से B C और C0 के लिए जो मोमेंट बनेगा वो बनेगा MB, यानी MB इंटू L2 प्लस, देखो यहीं पे लेंथ है ना L2, MB से यहां तक है, जब MC से जाएंगे तो L2 प्लस L0 हो जाएगा, MC हो जाएगा वो हो जाएगा L2 प्लस L0, ठीक है, L0 प्लस यहाँ पे M0 L0, और ये हो जाएगा A2 X2 L2 A0 X0, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला जो है, यहाँ से बनेगा B C और C0 के लिए। तो यहाँ मोमेंट MB मिलेगा और मोमेंट आपको मिलेगा MC, मोमेंट यहाँ पे MC मिलेगा और M0 मिलेगा, 3 मोमेंट है। बीच वाला मोमेंट का यानी MC का 2 गुना कर देंगे, दोनों का लेंथ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन। अब यहाँ पे याद करो, सब जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी पता है। तो L2 का वैल्यू कितना है सर, L2 का वैल्यू 5 मीटर है, ठीक है। A2 का वैल्यू कितना है, अभी हम लोग A2 का वैल्यू यानी एरिया निकाले थे, L2 लेंथ होगा, इसी के ऊपर होगा A2। तो A2 का वैल्यू आया था अभी 312.5, ठीक है। देखो जब हम लोग यहाँ पे अब X2 निकालेंगे, X2 मतलब कहाँ से आ रहा है, यहीं से लेंथ होगा ना, तो यहाँ से अब इसको लेना होगा यहाँ पे X2 का वैल्यू। अब ऑरिजिन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग स्पैन, ध्यान से समझो, अब क्योंकि हम लोग स्पैन B C और D को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फॉर दिस स्पैन ऑरिजिन विल बी फ्रॉम B एंड फ्रॉम दिस स्पैन ऑरिजिन विल बी फ्रॉम C0। तो B से यहाँ पे आपको ऑरिजिन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से वैल्यू सेम ही आएगा। X2 का वैल्यू है वो 2.5 मीटर ही आएगा, सेम आएगा। अब ये जो A0 है वो तो वैल्यू 0 होगा, X0 है उसका भी वैल्यू 0 होगा, L0 है इसका भी वैल्यू 0 होगा, ऑल अराउंड गोइंग टू बी 0। तो यहाँ से हम लोग MB L2 लिखते हैं। देखो बाबू MB और L2 कितना है 5 प्लस 2MC और क्या हो जाएगा, L2 का वैल्यू कितना है 5
और प्लस 0 और ये टर्म हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस 6a2 यानी 312.5 गुने x2 2.5 बाई l यानी 5। यहां से अब हम लोग कैलकुलेट करके लिख देते हैं। ये तो वैल्यू हो जाएगा, देखो यहां पे लिखते हैं 5 MB, क्या हो जाएगा सर 5 MB। 3 अननोन, 3 इक्वेशन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है MC इक्वल टू माइनस, इसको अब हम लोग कैलकुलेट करके लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। देखते हैं कितना आता है। ये वैल्यू आ रहा है 937.5, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। अब यहां से 5 कॉमन ले लो तो ये बचेगा MB और प्लस 2MC और इसको डिवाइड कर दो 5 से बाई 5 तो बचेगा माइनस 187.5। तो ये इक्वेशन हम लोग का मिल गया थर्ड। 3 इक्वेशन आ गया है सर। यहाँ पे इक्वेशन थर्ड है वो MB लिख देते हैं यहाँ पे, MB प्लस 2MC इक्वल टू माइनस 187.5। अब ये क्यों ऐसा है, इसको भी हम लोग उसी फॉर्मेट में तो लिख ही सकते हैं। चलो उसको हम लोग लिख देंगे। पहले आप इतना समझ गए होगे तो बाकी सब कुछ अब आगे भी समझ में आ जाएगा। MB और MC ये रिलेशन है। अब यहाँ पे पूरा इरेज करके हम पूरा इक्वेशन को लिख देते हैं। 3 इक्वेशन को एक साथ लिखकर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके MA, MB और MC का वैल्यू निकाल देंगे। अगर आपसे बन चुका है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके लास्ट में आंसर मिला लीजिए और उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। पॉज करके नोट करना, इरेज करके आगे बता रहे हैं। 3 इक्वेशन हम लोग को मिल चुका है। ये तीनों इक्वेशन की मदद से MA, MB और MC का वैल्यू निकाल देते हैं। तो पहला जो इक्वेशन है, क्या हम 5 कॉमन ले ले, क्या यहां से 5 कॉमन लेते हैं, यहां से भी 5 कॉमन कर देंगे तो 125 आ जाएगा। तो 2MB प्लस 2MA प्लस MB 2MA प्लस MB इक्वल टू माइनस 125। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है सर। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो MA प्लस 4MB प्लस MC इक्वल टू माइनस 312.5। दिस इज आवर इक्वेशन 2। और इक्वेशन थर्ड क्या है सर, MB प्लस 2MC इक्वल टू माइनस 187.5। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। अब यहां से आपको क्या करना है कि ये विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड की मदद से कोई एक वैल्यू को हम लोग अपने टर्म में करके इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। क्या यहां पे हम लोग लिख सकते हैं MA इक्वल टू माइनस 125 माइनस MB बाई 2। यहाँ MA लिख सकते हैं माइनस 125 माइनस MB बाई 2, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहीं से लिख सकते हैं MA इक्वल टू माइनस 62.5 माइनस 0.5 MB, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से MA का वैल्यू है वो MB के टर्म में आएगा, इसमें हम लोग MA के जगह पे पुट कर देंगे। यहाँ से MC का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ गया होगा। अभी देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं MC इक्वल टू माइनस 187.5 माइनस MB बाई 2, ऐसा कर सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगा 187.5 बाई 2, ये आएगा 93.75 विथ नेगेटिव साइन और माइनस 0.5 MB, कुछ ऐसा आएगा 93। आई थिंक यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो MC का वैल्यू यहां पे MB के टर्म में आ रहा है, MA का वैल्यू यहां पे MB के टर्म में आ रहा है। अब MA और MB का वैल्यू है वो सेकंड में हम पुट कर दे रहे हैं। MA के जगह पे लिख देते हैं माइनस 62.5 माइनस 0.5 MB। अब जैसे भी इक्वेशन आपको जैसे सॉल्व करने का मन करे वैसे आप सॉल्व कर दो, यू आर फ्री टू सॉल्व इट। यहां से आ गया माइनस 0.5 MB, MA के जगह पे पुट कर दिए, प्लस 4 MB और प्लस MC के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिए माइनस 93.75 माइनस 0.5 MB इक्वल टू कितना है सर, इक्वल टू है 312 माइनस 312.5। यहां से आपको वैल्यू आ जाएगा MB का। देखो ये माइनस MB एक हो जाएगा और 3 में से एक जाएगा, सॉरी 4 में से एक जाएगा तो बचेगा 3 MB और इक्वल टू हो जाएगा। देख लेते हैं वैल्यू कितना आ रहा है। यहां से जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको और इसको उस तरफ लेकर जा रहे हैं, 312 में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा ये माइनस 156.25 और यहां से सर MB का जो वैल्यू होगा, MB का वैल्यू हो जाएगा बाई 3 कर दो इसको, बाई 3 तो 52.08, कितना आ गया 52.08 विथ नेगेटिव साइन। ये किसका वैल्यू आया सर, MB का।
अब इसको थोड़ा सा हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। एम बी का वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो किसका वैल्यू, एम ए और एम सी का वैल्यू। कहाँ से सर, तो देखो एम ए का वैल्यू सर हमको ये पता है, अगर आप एम बी बता दोगे तो एम ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। सर एम ए का वैल्यू यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, एम ए का वैल्यू आप यहाँ यहीं से निकाल लो, रहने दो इसको, नो नीड टू राइट इट। यहाँ से एम ए का वैल्यू आ जाएगा। सर अब एम सी का भी वैल्यू तो निकालना है सर, तो हाँ एम सी का वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगा। यहाँ पे आप पुट कर दो एम बी का वैल्यू। चलो अब हम क्या कर रहे हैं कि एम बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो एम बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, ये एम बी हो जाएगा, वो माइनस यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, विथ निगेटिव साइन। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे एम बी का वैल्यू, इस पे पुट कर देते हैं, माइनस और माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस टर्म तो है ही, एम बी का वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव में आया है। तो ऐसा करते हैं कि कुछ हम इरेज कर देते हैं, लेट मी इरेज इट। इरेज करके वैल्यू है वो हम लिख देते हैं, ऊपर इरेज कर दे रहे बाबू, यहाँ पे ये तो काम का है नहीं, ऑलरेडी आप लिख चुके होगे। तो ये सब इरेज करके एम ए और एम बी का वैल्यू हम लिख देते हैं। देखो यहाँ से एम ए का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, देखो एम ए का जो वैल्यू है वो आएगा एम ए इक्वल टू -62.5 और माइनस, और यहाँ पे एम बी का वैल्यू कितना, -52.08, यानी 0.5 गुने -52.08, ठीक है। तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा -36.458 आ रहा है आई थिंक, एम बी का वैल्यू, एम ए का वैल्यू। और एम सी का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, एम सी हो जाएगा ये -93.75 -0.5 गुने -52.08। यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है, तो 52.08 बाई 2 93.75 माइनस द वैल्यू 67.71 विथ निगेटिव साइन। तीनों वैल्यू आ गया, एम ए का वैल्यू आ गया, एम सी का वैल्यू आ गया, और यहाँ पे एम बी का वैल्यू आया, सब निगेटिव में है, ठीक, सब निगेटिव में है, यानी सब का सब यहाँ पे प्रोड्यूस करने जा रहा है हॉगिंग मोमेंट। कैसा मोमेंट होगा, सबका हॉगिंग मोमेंट होगा। तो अब पूरा इरेज करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो फाइनली हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। लेट मी ड्रॉ इट। ये मोमेंट हम लोग को आ चुका है एम ए और एम बी और एम सी का, और ये सारा का सारा मोमेंट होगा वो हॉगिंग मोमेंट होगा। कैसा मोमेंट होगा सर, हॉगिंग मोमेंट होगा। देखो बहुत सारा स्टूडेंट का ना कंफ्यूजन होता है कि सर एम ए का वैल्यू, एम बी का वैल्यू, एम सी का वैल्यू सब निगेटिव आया है, तो कहीं पे आप क्लॉकवाइज बना देते हैं, कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज बना देते हैं, ये आप कैसे कर देते हैं सर। तो इसी पे आप लोग के लिए एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप अच्छे से समझो। देखो बाबू, हम जब स्पैन ए बी सी में जाते हैं, देखो यहाँ पे स्पैन है ए, यहाँ पे कहीं पे स्पैन है बी, यहाँ पे कहीं पे स्पैन है सी, 3 स्पैन है छोटू। तो ए स्पैन के पास मान लो कि किसी का हार्दिक इच्छा है कि कोई एक सेक्शन कंसीडर करता है, ठीक है, अच्छे से समझना, हम ये बोल रहे हैं कि कोई यहाँ पे इसके ऊपर क्या लग रहा था, यूडीएल लग रहा था, यूडीएल था इसके ऊपर छोटू, सब यूडीएल है बाबू, यहाँ पे फिक्स्ड है। तो देखो जब कोई एक सेक्शन मानेगा तो सेक्शन का इधर का जो सेक्शन है, ये जो पार्ट है ये कैसा पार्ट कहलाएगा सर, लेफ्ट पार्ट कहलाएगा, और ये सेक्शन का इधर वाला पार्ट होगा वो कैसा पार्ट कहलाएगा, राइट पार्ट कहलाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो देखो ए में जो मोमेंट है वो आपको आया है निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब कैसा हो गया सर, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा ही होता है ना छोटू, एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे जो होता है वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया क्लॉकवाइज, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एम ए है वो इधर जब हम लोग लेफ्ट पार्ट में देखते हैं तो एम ए है वो निगेटिव है, यानी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बना दिए, -36.46। सर राइट साइड में जब हम यहाँ पे निकाले हैं तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। ध्यान से समझना, अगर आप लेफ्ट साइड में निगेटिव को एंटी क्लॉकवाइज मानते हो, अगर आप लेफ्ट में निगेटिव को एंटी क्लॉकवाइज मानते हो, तो इस सेक्शन के राइट में, इस सेक्शन के राइट में आपको एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है बाबू निगेटिव, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको लिखना कैसा आया वैल्यू, निगेटिव आया है। तो इधर इस चीज को समझो, रिवर्स हो जाता है। इधर अगर लेफ्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव है, तो इधर जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा वो निगेटिव होगा, इधर क्लॉकवाइज निगेटिव होगा। तो यहां पे आपको कैसा बनाना है, क्लॉकवाइज बनाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज बनाना है। और ये इसका वैल्यू होगा यहाँ पे एम बी का -52.08 बी के पास, एट सपोर्ट बी। समझ में आ रहा है। अब हम लोग बी से सी में आते हैं। यहां पे कोई एक सेक्शन ले लिए,
सेक्शन के इधर लेफ्ट है बाबू, लेफ्ट में अगर यहाँ पे आपको MB दिख रहा है वो निगेटिव दिख रहा है, तो निगेटिव को आप कैसा मानोगे? तो सर यहाँ पे निगेटिव है इसलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज माने हैं। और तो लो यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ये सेक्शन के इधर क्या है, इधर लेफ्ट है, लेफ्ट में निगेटिव है, निगेटिव MB है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ये -52.08 है। तो ये जो सेक्शन के जब हम लोग राइट में जाएंगे तो राइट में क्या हो जाएगा सर? क्लॉकवाइज को, आपको क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना पड़ेगा। अगर लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव है ना, तो इधर क्लॉकवाइज निगेटिव होगा, ठीक है? तो राइट में क्लॉकवाइज निगेटिव, तो MC है वो निगेटिव है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे? क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है? -67.7। तभी आपको यहाँ पे दिखेगा क्या दिखेगा आपको? ऐसा हॉगिंग वाला नेचर दिखेगा। और यहाँ पे सर आ रहा था एक पॉइंट लोड आ रहा था, और कितना था? 100 किलो न्यूटन का। और UDL कितना था सर? UDL है कितना यहाँ पे? 20 किलो न्यूटन का। अब छोटू, बहुत सारा लोगों का सर सपोर्ट रिएक्शन हम अब निकालने के लिए बता दीजिए ना, सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए बता देंगे विथ ए वेरी निंजा टेक्निक। उससे पहले हम बता देते हैं SFD या BMD कैसा होगा। SFD और BMD कैसा होगा वो बता देते हैं, उसके बाद आप लोग क्या करो, आपको क्या बताएंगे? निंजा टेक्निक की मदद से यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा वो निकालना बताएंगे। यानी सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा छोटू? RA। अगर सपोर्ट रिएक्शन हम RA, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन जो होगा RB, और यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शन होगा RC, अगर ये तीनों निकाल के दे दें तो आप SFD ड्रॉ कर लोगे, ठीक है बाबू? अब आ जाओ, देखो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कैसा होगा? तो यहाँ पे देखो सब में पूरा का पूरा जो है हॉगिंग क्रिएट कर रहा है MA, तो ये हो जाएगा -36, यहाँ पे B के पास हो जाएगा -52, ठीक है? और यहाँ पे 67 है तो और ऊपर जाना पड़ेगा 67, ठीक है? कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा छोटा कर देते, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है? ऐसा कुछ होगा। 52 यहाँ पे हो गया, और ये हो गया कितना हो गया? MA 36.46, और ये वैल्यू कितना है सर? 52.08, और ये कितना है? 67.7। अब इसको आप मिला लो, यहाँ से ये मिल गया जाकर और यहाँ से ये मिल गया जाकर, ये निगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला यहाँ पे क्या आया था सर? पैराबोलिक बना लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या आया था? रिक्टेंगल जो था उसका वैल्यू कितना था? 125, ये है 125। ऑब्वियस सी बात है 67 से ऊपर रहेगा, और यहाँ पे आया था 62.5, तो ये रहेगा कुछ ऐसा नीचे रहेगा। और ये जो है यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये पूरा का पूरा एरिया पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा एरिया पॉजिटिव। बाकी जो निगेटिव होगा उसको हम रेड से कर देते हैं, ये रेड वाला होगा निगेटिव, ये वाला रेड वाला होगा वो निगेटिव, रेड वाला होगा वो निगेटिव। चलो दिस इज द फाइनल BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आप इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है? पॉज करके अब आपको हम दिखाते हैं, इरेज करके कुछ रिएक्शन कैसे निकलेगा ये बताते हैं विथ निंजा टेक्निक। अब यहाँ पे हम निकालने के लिए बता रहे हैं आपको सपोर्ट रिएक्शन RA, RB और RC का वैल्यू कितना होगा। अगर सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे समेशन ऑफ RA प्लस RB प्लस RC, तीनों का जो समेशन होगा वो कितना होगा? तो सर 20 × 5 प्लस 100, यही ना होगा? नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो प्लस ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो 20 × 5 और 100, ये कितना हो जाएगा सर? 20×5 100, और ये 200 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन हो जाएगा तीनों का समेशन। अच्छा बताओ, ये RA, ये AB और BC है, अगर कुछ हम लोग ऐसा कर दे, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है वो RA है ना छोटू? यहाँ पे UDL है, ये भी आपको पता चल रहा होगा सर। यहाँ पे RB है, और यहाँ पे एक मोमेंट आया है, ये क्या है? RB है सर। और दूसरा भी स्पैन है ना, एक स्पैन ये भी है, यहाँ पे स्पैन है सर, वो भी RB है सर। यहाँ पे जो स्पैन है सर वो RC है, सॉरी स्पैन सपोर्ट है RC है, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है सर। यहाँ पे मोमेंट कुछ ऐसा आया है, एंटी क्लॉकवाइज आया है, और इसका वैल्यू है 52.08, सिर्फ हम वैल्यू है उसको लिख रहे हैं। यहाँ पे भी ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्या सर? 67.7, ठीक है सर। यहाँ पे जो आप मोमेंट निकाले हैं ना सर वो भी लिख दीजिए, 36.46, डायरेक्शन एज इट इज है वो लिख दिए। और सर ये MB है, ये कितना है सर? 52.08। ऐसा हो गया ना? सबको समझ में आ रहा होगा, ये सबको समझ में आ रहा होगा। एक सिंपली सपोर्टेड यहाँ पे AB लिए हैं और एक BC लिए हैं। देखो बाबू अब क्या करेंगे, अब देखो सब अच्छे से समझना, ये सपोर्ट A है और ये सपोर्ट B है। अगर हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लें तो क्या RA नहीं निकल जाएगा? सर क्या हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लें तो क्या RC नहीं निकल जाएगा?
आर ए और आर सी अगर निकल जाएगा तो इस इक्वेशन से आर बी नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। कैसे कैसे करके दिखाइए। तो देखो समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 एट द रेट बी, बी पे हम मोमेंट का समेशन है वो 0 ले रहे हैं, ठीक है। सब आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा अच्छे से। देखो आर बी है, इस पॉइंट के अबाउट जो लेंगे वो कैसा डायरेक्शन दिखाएगा सर, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो आर बी सॉरी आर ए यहां इस पॉइंट के अबाउट जब आर ए लेंगे तो ये कैसा रोटेट करेगा, कुछ ऐसे रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा सर, क्लॉकवाइज। तो आर ए गुने 5 हो जाएगा। और यहां पे मोमेंट है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, सर ये जो मोमेंट है ना एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हम लोग लेंगे यहां पे प्लस 36 पॉइंट सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है ना तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस क्यों लेंगे, क्या हो गया है 36.46, ठीक है। अब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं बाबू, यूडीएल है तो W इंटू एल बाई 2, तो यहां पे लिख देते हैं माइनस। ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ये भी तो नीचे की तरफ लेके जाएगा, ये लोड लगेगा तो इसको घुमाएगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टा घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां से W इंटू एल बाई 2, यहां पे लोड लगेगा W इंटू एल, और ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक L बाई 2, तो W L इंटू एल बाई 2, तो W के जगह पे कितना हो जाएगा 20, L के जगह पे 5, यानी WL स्क्वायर बाई 2, तो 20 गुने 5 का स्क्वायर WL स्क्वायर बाई 2 कर दिए यूडीएल के कारण। सर एक मोमेंट और यहां पे लग रहा है सर, उसको भूलिएगा नहीं, ये मोमेंट जो है ना कहां पे, मोमेंट तो लग रहा है ना, अरे आर बी इंटू 0 होगा, ये मोमेंट तो यहां पे लग रहा है सर, ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसा है सर, क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां पे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को हम लोग लेंगे पॉजिटिव। देखो सेक्शन नहीं ले रहे हैं ना, पॉइंट ले रहे हैं, और पॉइंट को ये कैसे रोटेट करवाएगा, इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, ठीक है। तो रोटेशन मोमेंट अलग है, उसका इफेक्ट अलग है, मोमेंट अलग है, उसका इफेक्ट अलग है। तो यहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को आपको यहां पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना होगा, तो प्लस 52.08, ठीक है। ये कैसे घुमा रहा है, यहां पे बीम पे लग के बीम को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिए बाबू, सेक्शन के अबाउट नहीं, अभी फिलहाल पॉइंट के अबाउट चल रहा है, तो ये बीम को ऐसे रोटेट करवाएगा, तो यहां पे आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सेक्शन के लेफ्ट राइट नहीं ना कर रहे हैं, सेक्शन के लेफ्ट राइट में नहीं कर रहे हैं, सब सेक्शन के हम इधर इधर ही ले रहे हैं सर, ठीक है। सर ये जो पॉइंट लिए ना सब इधर ले रहे हैं, सब हम लेफ्ट में ले रहे हैं, तो लेफ्ट में इधर भी ये पॉइंट को आपको भी लेफ्ट ही एज्यूम करके सब मानना पड़ेगा, तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, इधर इधर वाले पार्ट पे हो जाएगा, तो 52.8 पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। अब यहां से आपको निकलेगा आरबी का वैल्यू, हम यहां पे कैलकुलेट करके आरबी का वैल्यू निकाल देते हैं। सेम प्रोसेस करके यही वाला टेक्निक यहां पे निंजा टेक्निक अपना के आरसी का वैल्यू निकाल लो, आरसी का वैल्यू आ जाएगा ना सर, तो यहां से आरए का वैल्यू आएगा, सॉरी आरए का वैल्यू आएगा। सेम यही टेक्निक लगा दो इसमें और लगा के अप्लाई कर दो, आपको वैल्यू आ जाएगा आरसी का। आरसी का जैसे वैल्यू आएगा तो यहां पे आरए और आरसी पुट कर दो, आरबी आ जाएगा। पहले हमको इसको सॉल्व करने दो, सॉल्व करके आरए निकालते हैं, फिर आगे बता रहे हैं। देखो जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आरए का वैल्यू आ रहा है वो 46.876 किलो न्यूटन आ रहा है आरए का वैल्यू। सेम यही टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग बी को मानेंगे पॉइंट और यहाँ से आरसी निकाल लेंगे, ठीक है। सर आरबी क्यों नहीं करो ना, यहाँ से आरबी निकालो, यहाँ से आरबी निकालो, फिर आरए आरबी को ऐड कर दो, इधर का आरबी और इधर का आरबी। जब हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा इक्वेशन निकल गया तो काहे टेंशन ले, ठीक है। तो अब ऐसा कर रहे हैं कि हम इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर इरेज करके जगह बना देते हैं ताकि हम निकाल सके आपको वैल्यू किसका, आपको हम वैल्यू निकाल सके यहाँ पे आरसी का। देखो इस पॉइंट के वॉट मोमेंट लिए तो आरबी यहीं से पास हो रहा है, तो आरसी गुने 5 होगा। और ये कैसा होगा सर, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ऐसे रोटेट करवाएगा, इधर से बीम को रोटेट करवाएगा, तो सर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। रोटेशन यहां पे देखना है, ठीक है। रोटेशन देखो, सैगिंग हॉगिंग नहीं, रोटेट करवा रहा है ना, मोमेंट बीम को रोटेट करवा रहा है, सिंपली सपोर्टेड है तो रोटेट करवा रहा है। तो आरसी ऊपर मारेगा धक्का, ये पूरा का पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा, तो माइनस आरसी गुने 5 है, ठीक है बाबू। ये एक मोमेंट है 52.08, ये कैसे रोटेट करवा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 52.08, ठीक है। ये 100 किलो न्यूटन का लोड है, ये कैसा रोटेट करवा है, हाँ ये क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 100 गुने 2.5, ठीक है। यहाँ से ये क्लॉकवाइज। सर एक और क्लॉकवाइज है, इसको भी लिख दीजिए ना, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है 67.5, तो ये लिख देते हैं 67.5 प्लस 67.5 सॉरी 67.7। यहाँ से आप कैलकुलेट करके आरसी का वैल्यू निकालो, आरसी को उधर ले जाओ, काट पीट के बराबर कर दो और आरसी का वैल्यू निकाल दो। जो भी आरसी का वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर देना, आपको आ जाएगा आंसर। लेट मी कैलकुलेट इट। यहाँ से जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 53.124 किलो न्यूटन,
ठीक है सर। आरसी का वैल्यू आ गया, आरए का वैल्यू आ गया। एक बार आप कैलकुलेट कर लेना, आरसी गुने 5 माइनस 52, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस 52, 100 इंटू 2.5, ठीक है, क्योंकि 5 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2.5, और यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट है 67, और ये आरसी तो ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। देख लो 52.08 माइनस 250 माइनस 67.7 बाई 5, 53.124, सही है। अब आरए और आरसी को ऐड करके यहाँ पे आरबी का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देख लेते वैल्यू कितना आ रहा है, 53.124 प्लस 46.876, ये वैल्यू आ रहा है 100। दोनों को ऐड कर दो एग्जैक्टली 100 आ रहा है। तो यहाँ से आरबी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 100, ठीक है, 100 किलो न्यूटन, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन निकल गया, एक है आरए 46.876, और यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन आ चुका है आरबी का 100। यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगा किसका, आरसी का 53.124, और यहाँ पे यूडीएल है सर, यहाँ पे यूडीएल है, यहाँ पे पॉइंट लोड है। तो आप यहाँ पे एसएफडी ड्रॉ कर लो, एसएफडी ड्रॉ कर लो, कुछ ऐसा आ जाएगा, जैसे भी आपको मन करे सर आप करो, हमको नहीं पता है एग्जैक्टली, आप इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एसएफडी। अब एसएफडी आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना सीख गए, यहाँ से एसएफडी आपका निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।